enjoyment in NEP 2020. You all have been acquainted with National Education Policy 2020, and in this particularly, effective teaching methodologies and skills have been appreciated. We all know there are two basic methods of teaching. One is teacher-centered and the other is learner-centered. Teacher-centered methods, we all can be easily explained that these particular methods are dominated by teachers, while the learner-centered methods are based entirely keeping learner in the center and revolving the whole teaching learning process around the learner, so that the all-round development of the learner's personality and overall grooming of their culture can be done. So here, I just want to discuss a few methods, the latest innovative methods that can be utilized inside the classrooms as well as outside the classrooms for the all-round development of personality. The first and the foremost is blended learning. This term is new, but I hope you all are acquainted with this during the recent COVID-19 outbreak. We all know that everything turned to online, isn't it? I was teaching education technology before, but we never imagined in our nightmares or maybe the bad dreams that we have to switch. इतना जल्दी हमें स्विच करना पड़ जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस को इस तरह से पढ़ाना पड़ जाएगा, ये हम कभी भी अपने किसी भी दिवस स्वप्न में नहीं सोचे थे. लेकिन आई रियली अप्रिशिएट इसमें टीचर, लर्नर्स और सभी का जिन्होंने एजुकेशन को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया, विद द एड ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग. ये मैथोलॉजी नई है, लेकिन आप सभी ने इसको तहे दिल से स्वीकार किया और इसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स की that are fused, merged with the online methods of learning. Okay. The second is project-based learning. Project-based learning, again, this is a method that actually depends on collaboration. Collaboration और एक टीम की तरह हमें काम करना पड़ेगा. Teachers को as a mentor, as a facilitator, they have to provide some problems to the learners so that learners will definitely, they will work independently with the guidance of the teachers. ओके, अभी जो प्रश्न बिटिया ने उठाया, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लगा और मुझे लगता है कि मैं उधर से ही इसकी शुरुआत करती हूँ कि बेटी को ज़रूर जो है अपने बड़ों को, अपने पिता, अपने पति, अपने भाई या कोई भी ऐसा व्यक्ति, उसका दोस्त हो सकता है, उसका फ्रेंड, फिलोसोफर गाइड, उसका गुरु हो सकता है, जिसकी राय लेनी पड़ती है, जिसकी परमिशन लेनी पड़ती है, या आप कह सकते हैं स्वीकृति लेनी पड़ती है. तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी. देखिए, जब सुनीता विलियम्स या फिर कल्पना चावला स्पेस में है, ठीक है, जब वो उस जगह पे पहुंची है, तो उसको किसी बटन को दबाने के लिए किसी के डिसीजन की जरूरत नहीं है. समझ रहे हैं? आर या पार की लड़ाई है. इंडिया या किसी भी देश के साथ इंडिया का युद्ध हो रहा है. एक फाइटर जेट पे एक लड़की बैठी है, उसको किसी का डिसीजन टेलीफोनिकली पूछकर हाँ या ना, उनके विचारों, उनके एक्सपीरियंस पे आधारित डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सक्षम है. वो सक्षम है और उसे सक्षम बनाने में हम सभी का योगदान है. समाज के हर स्त्री, पुरुष, गुरु, वृद्ध, जो सीनियर सिटीजन है हमारे, या आने वाली पीढ़ी है. क्योंकि मैं अपनी बेटी की आंखों में वो चमक देखती हूँ जब वो अपने डिसीजन खुद से लेती है और कामयाब होती है. तो मैं चाहूँगी ये कामयाबी आपके कदम छुए और आप सक्षम बने और किसी भी स्तर पे जब आप इस लायक हैं, आपकी ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई है, आप एक मंच पे खड़ी हैं, तो आपको आप जब खुद सिग्नेटरी हैं, तो आपको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. हाँ, आप उनकी राय ले सकती हैं, उनकी ओपिनियन ले सकती हैं, उनकी एडवाइस ले सकती हैं, उनको गाइड कर सकती हैं. ठीक है. तो ये हम बात करें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही है जो हमें इस मुकाम तक लेकर आ सकता है जब हम सेल्फ डिस्कवरी करें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें, अपने आसपास एनवायरनमेंट में क्या है उसके आधार पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाएं. रोल प्लेइंग, इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड की हम बात करेंगे, रोल प्लेइंग की बात करेंगे. जब एक महिला मदर टेरेसा